औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम हम्द व सना परवरदिगार के लिए जो रहमान रहीम करीम है। उसका फ़ज़ल ये है कि हम सोते हैं और ज़िंदा और सलामत सुबह उठ जाते हैं और उसका फ़ज़ल तलाश करने लग जाते हैं। आज की छोटी सी बात सदक़ात के टॉपिक्स पे, जो बहुत बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक में जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुख्तलिफ़ सदक़ात के मुख्तलिफ़ औक़ात के लिए होते हैं। जैसे बीमारी में अगर आप बीमार हैं, अल्लाह ना करे आपको कोई बीमारी हो, परवरदिगार सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। लेकिन अगर कोई बीमार हो जाता है तो वो जान का सदका निकाले, यानी कि अंडे का या ज़िंदा मुर्गी का या बकरे का, जो भी जिसका जो भी दिल मुतमईन हो उससे वो सदका निकाल सकता है। और इसी तरीके से अगर जैसे किसी को रिज़्क़ की तंगी आ रही है, बार बार परेशानी आ रही है, तो वो अनाज का सदका निकाले। उसमें बेहतरीन है कि वो आटा निकाले और उस पे 11 रुपए रख के और सदका निकालती हूँ मैं, या निकालता हूँ अपने रिज़्क़ की तंगी दूर होने का, कुर्बतन लिल्लाह। यानी एक छोटी सी नियत आपने हमेशा करनी है कुर्बतन लिल्लाह की। तो रिज़्क़ के लिए बेहतरीन है कि आप अनाज से सदका निकालें, यानी कि गेहूँ का निकाल सकते हैं आप, जौ का निकाल सकते हैं आप, जिस तरह से भी चाहें आप। लेकिन बेहतरीन यही है, मेरा ख़ुद का भी आज़माया हुआ है कि आटे का निकालें आप, उसमें कि 11 रुपए रखें, कुर्बतन लिल्लाह, किसी को भी दे सकते हैं आप। इसी तरीके से अगर कोई सफ़र में जाता है तो उसको पैसों से सदका निकालें। पैसों से सदका उसकी सफ़र की तमाम मुश्किलात को दूर करेगा। आप सफ़र में जब भी जाएं तो जाने से पहले आप पैसों से सदका निकालें। इसी तरीके से अगर आपको जैसे कोई नज़र बद है, परेशानी पे परेशानी आ जाती है, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, तो जुमेरात को काली मूंग की दाल, जो माश की दाल होती है और मूंग की दाल होती है, उसका आप जो है वो सदका निकालें। उससे बेहतरीन सदका है वो, जो आपको नज़र बद और लोगों की हसद जो लग जाती है, उससे आप जो काली माश है वो और साबित मूंग का हर जुमेरात को आप सदका निकालें तो वो बेहतरीन सदका में शुमार होता है। सदका हमारे लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका आपको यहाँ नहीं, यहाँ तो आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा, यहाँ से आपको इस तरह मिलेगा कि यहाँ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको वहाँ आखिरत में भी, आपको कब्र की मंजिलत में भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। सदका वो चीज़ है जैसे आप बैंक में पैसे जोड़ते रहते हैं तो आपको उस वक्त भी आपको बेनिफिट मिलता है जब आपकी एंड उम्र में आती है, तो आपको सिक्योरिटी होती है कि हमारे पास कुछ पैसे जमा हैं। इसी तरह सदका भी यही है कि आप निकालते रहें, वो एक जमा होता रहता है। जब आखिरत की मंजिल आएगी तो आप देखेंगे कि आपको सदका देने वाला सबसे ज़्यादा आसानी उसके लिए होगी, उसके हर मीज़ान के वक्त उसके आसानी होगी। अब वो जब भी उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, क्योंकि वो सदका देने वालों में शुमार होगा। तो सदका हमारे लिए मुख्तलिफ़ जो है सदका दिए जाते हैं, लेकिन अगर हम उसको सही तरीके से देंगे तो वो मौसर होते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, हमने सदक़ात भी दे दिए भाई, हमने तो दुआएं भी पढ़ ली, कुछ नहीं हुआ। लेकिन होता है, लेकिन उसको एक लाइन बनानी पड़ती है, हर चीज़ की एक मैनेजमेंट होती है ना, कि हर सदका किसके लिए, किस वक्त क्या चीज़ चाहिए, तो उस वक्त देने से आपका जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अपने इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखिए, अपनी अहल व अयाल का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको तमाम मुश्किलात को आसानी करे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि आप भी इबादत में शामिल हों। शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला